जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 31 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज़ की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 31 मई के दिन। लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब 31 मई, लियोज़ की हेल्थ, लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 31 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन कोई न्यू हो सकता है जो इनकम्प्लीट हैं, इनकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, इनको चाहिए सच्चा प्यार। एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, इनसे आपकी मीटिंग सोशल मीडिया पे हो सकती है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोग कहीं ट्रैवलिंग करने जाएंगे तभी आपको मिलेंगे। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ये पर्सन किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकता है, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। 21 एंड 9 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर का मतलब है मार्च या फिर एम्प्रेस ये आपको एम्प्रेस की तरह देखेंगे, या फिर ये रिश्ता आएगा शादी का आपके लिए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 5, 1, 10, 14, 8, 2, 7, 1। तो 11 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बीच में कोई ईगो फाइट हो गई है। 9, 5, 14 ऐसा दिख रहा है कि या तो आपने इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लिया है या आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि ये ईगो फाइट है। एंड ईगो फाइट होने के बाद, जैसे आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है, फाइट होने के बाद आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं, इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर फाइट ये फाइट होना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फाइट हुए बिना आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में नहीं आती। ओके 5, 1, 6 अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। बहुत पुराना सॉन्ग है, लेकिन मैं कई बार ये टाइटल यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बैडली मिस कर रहे हैं आपको। 9, 1, 10 का मतलब है मैनिफेस्टेशन। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनके ये जो 9 कप हैं ये 10 बन सकते हैं अगर आप इनके साथ हों। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग चल रही है, बहुत सारे सपने देख रखे हैं, या फिर जब आप लोगों का कनेक्शन बना था तब इन्होंने आपको लेके बहुत सारे सपने देखे थे, एंड वो आपके बिना पूरे हो नहीं सकते क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हैं। तो ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हो गई है, एंड फाइट के बाद से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आप लोग बहुत प्यार से रहते थे, आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर उस अच्छे टाइम को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे गलती हो गई। 5, 1, 6, 10, 16 टॉवर की एनर्जी है। फिलहाल तो सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड है आप लोगों के बीच में, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी इस टॉवर को ख़त्म करना चाहते हैं। टॉवर का एक मतलब ये भी है कि अगर आप लोगों के बीच में ईगो था तो ईगो ख़त्म हो रहा है। ओके, किसी भी तरह का नाराज़गी, किसी भी तरह का एटीट्यूड, प्राउड, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि जब इंसान को प्यार की नीड होती है, प्यार में कभी ईगो नहीं चलता है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आपके बिना नहीं अच्छा लग रहा है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन शायद आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि वन की एनर्जी है, सन की एनर्जी, एंड 1 की एनर्जी होती है मजिशियन की एनर्जी। देखिए एक चीज़ मुझे ऐसी दिख रही है कि जैसे आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे आप टैरो देख रहे हैं, ठीक है। अब टैरो में आपसे, क्योंकि आप लोग मल्टीपल चैनल देखते होंगे, तो आपको बताया गया कि आपकी कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं, आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा जिससे आपकी लाइफ में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन आप सोचते हैं ये मेरे साथ तो होने से रहा,
मेरे साथ में, ये मेरे लिए नहीं है, बाकी चाहे किसी के लिए हो, तो आपसे ये सब करने को मना किया जा रहा है, क्योंकि ये जो सेल्फ टॉक होती है, जो आप अपने दिल में बोलते हैं, वही मैनिफेस्ट हो रहा है। इस टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन पावर टॉप पे है, तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप रिसीविंग मोड में नहीं दिख रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आप अवेकेंड होंगे, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको बैलेंस में रहना चाहिए। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आएगी, लेकिन आपको सोच समझ के, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में या मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए एंड आप गलत चीज़ को चूज़ कर लें। तो सोच समझ के चूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 एंड 1 15 भी है। 15 का मतलब होता है डेविल। डेविल का मतलब अच्छे के साथ साथ बुरी चीज़ें भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। एंड आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है, मतलब एंजेलिक एनर्जी दिख रही है, बहुत ही प्योर। तो प्योर लोगों से हमेशा नेगेटिव लोग भी इम्प्रेस होते हैं, पॉजिटिव भी इम्प्रेस होते हैं। तो कोई आपको बुद्धू बनाने भी आ सकता है एंड उसी में कोई अच्छी भी हो सकती है। अब ये आपको अपने अपने क्राउन चक्रा, मतलब अपनी इंटेलिजेंस से चूज़ करना है कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि मे भी आपकी लाइफ में 2 पर्सन भी आ सकते हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाएं, तो भी आपसे कहा जा रहा है। या हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आप कंफ्यूज हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई करंट पार्टनर है, जिसकी वजह से ये जो शादी का रिश्ता आपके लिए आया था, आपने इसको ठुकरा दिया, मना कर दिया, क्योंकि आपको लगा कि नहीं, ये जो मेरा पार्टनर है करंट वाला, यही आपका ट्विन फ्लेम है। तो ये भी आपकी गलती हो सकती है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काम पे इतने ज़्यादा फोकस हो चुके हैं कि आपने अपना ध्यान रखना बिल्कुल छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे काम के लिए, मतलब काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, बस अब आपकी लाइफ में इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। 819 इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है आपको। 14 एंड 8 22 एम्प्रर। 44 के मतलब राहु भी होता है। देखिए, राहु जो होता है, हो सकता है कि राहु चल रहे हैं आपके ऊपर, एंड राहु जो होता है वो ऑब्सेशन का होता है एंड डिस्ट्रैक्शन का होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 15 से 6 की एनर्जी भी आती है। मे बी आप ट्विन फ्लेम हैं, मे बी आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, मे बी आप किसी गलत पर्सन को अपना ट्विन समझ के बैठे हैं एंड सही पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। एंड तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, अगर आप होंगे तो आपको पता होगा, अब तक पता चली गया होगा। तो अगर ऐसा है भी, तो फिर आपको इतना पैसे को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना है, क्योंकि आपको डिटैच रहना है। ये आपकी मेन एनर्जी होनी चाहिए, चाहे लव लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। आसक्त किसी चीज़ से नहीं होना है। जैसे कीचड़ में कमल होता है, जैसे ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत हाईली स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं। उनके लिए ये दुनिया कीचड़ जैसी है एंड वो खुद कमल के जैसे हैं। तो कीचड़ में जैसे कमल रहता है, कीचड़ से टच्ड, उसी तरीके से आपको भी किसी भी सिचुएशन में अनटच्ड रहना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चिपक जाएंगे, नहीं नहीं मुझे पैसा कमाना है, पैसा पैसा पैसा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो आपको इस एनर्जी से बचना है। 8, ये 4 हो गया था, 415 हायरोफेंट। यस, आपको हायरोफेंट एनर्जी में रहना है। आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन अपने लिए यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ एंड मैं ही ऑब्सेस्ड हो जाऊँ, जस्ट लाइक दिस, कि आप दूसरों को बताते हैं कि नहीं नहीं पैसे के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना, लेकिन आप खुद ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो आपसे मना किया जा रहा है। ओके, चलिए, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, या फिर इसका रीज़न ये है कि इनके लव के मैटर में ये अनलकी हो सकते हैं, या फिर इन्होंने पहले इनको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है प्यार के मामले में। 5 to 7 इल्यूज़न। आपके पार्टनर इल्यूज़न में थे, लेकिन अब ये इल्यूज़न ख़त्म हो गया है, इस वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं अब स्टैंड लेने के लिए। 7 एंड 8 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल, मे भी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए थे, कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, या फिर 5 to 7 कोई पास्ट इनका था, कोई डेविल था जिसके साथ इनका कनेक्शन था। ऐसा भी हो सकता है। मैं ज़रा देख लूँ यहाँ पे क्या है। एम्परर, 2 of कप।
पास्ट में मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर की लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में बहुत फाइट हुई हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसके बाद इन्होंने वहाँ से ये निकले हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई डेविल आ चुका था, जिसकी वजह से ये आपको लेके कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे एंड ये भी बचने की कोशिश कर रहे थे, स्केपिस्ट वाली एनर्जी में थे। ओके, एंड अब ऐसा दिख रहा है कि जब आपसे डिस्टेंस हो गई तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। मजीशियन अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही एनर्जी ऊपर भी आई थी कि अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ चुका है, इनकी अवेकनिंग हो गई है। 1 14 15 डेविल की एनर्जी है। फिर से डेविल का मतलब ये है कि अभी आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर तुम चले गए तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि आप इनको बड़ी मुश्किलों से मिले हैं। बहुत सारे सॉन्ग मुझे याद आ रहे हैं, जैसे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, एंड एक बहुत पुराना सॉन्ग है, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुझे दिल में बंद कर लूँ दरिया में फेंक दूँ चाबी, वो वाला सॉन्ग। एंड यहाँ पे मे बी आप लोगों के बीच में सॉन्ग का कोई कनेक्शन है या फिर आप में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर है। 271 277 9 1 10, फिर से 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर सही टाइम का वेट कर रहे हैं एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इनकी हैप्पी फैमिली सिर्फ आपके साथ हो सकती है। 14 1 15 15 10 25 25 का मतलब 7, तो इल्यूजन से रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है अभी भी, लेकिन ये उसको छोड़ना चाहते हैं या फिर ये अब आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। ओके, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ फ्यूचर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। प्रोजेक्शन, आप लोग ट्विन फ्लेम ही हैं। 7 नंबर यहाँ पे फिर से आ चुका है। 777 आपको दिख रहा होगा, 77 आपको दिख रहा होगा। एंड पॉसिबिलिटीज़, आपके पार्टनर आप पे नज़र जमाए हुए हैं। 7 to 9, 1 मोर कार्ड। मॉरलिटी, लेकिन अब ये रिवर्स में आया है। ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉरलिटी को फॉलो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तहजीब वाले, तमीज़ वाले थे, लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि बाई हुक और बाई क्रुक इनको आपका साथ चाहिए। ओके, जय माता दी।